एक बार फिर हमारा भारत और हम सब, आप और हम सब, हमारी नज़रें शर्म से नीचे झुक गई हैं और काफ़ी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे न जाने कितने कांड और केसेस होते रहते हैं, जैसा हमारे हैदराबाद में हुआ है। आपने देखा होगा, पिछले 9 तारीख की बात है, यानी कि 9 सितंबर को एक चित्रा नाम की बच्ची, फूल सी बच्ची 6 साल की, अपने घर के बाहर खेल रही थी कुछ बच्चों के साथ। तभी वहाँ पे एक राजू नाम का लड़का आता है वहाँ पर, और उसको, यानी कि उसकी उम्र 30 साल है और उस बच्ची की उम्र 6 साल है, उसको चॉकलेट का लालच देने का वादा करता है और उसको अपने साथ चॉकलेट के बहाने से ले जाता है और उसको अपने घर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करता है। उसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। बल्कि मुझे कहते हुए भी काफ़ी नर्वसता फील हो रही है कि क्या 6 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसा कर सकता है, एक मासूम सी बच्ची के साथ, जिसको अपनी ज़िंदगी के आगे के बारे में नहीं पता, जो कि अपने बचपन के उमड़ाव में व्यस्त है, उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हुआ। उस राजू नाम के व्यक्ति ने उसके साथ दरिंदगी की, गला घोंटकर हत्या कर दी। चित्रा के घर वाले काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने देखा अपनी बच्ची को जगह जगह तलाशा। जब शाम तक बच्ची उनके घर नहीं पहुंची तो उन्होंने बच्ची को तलाशने की कोशिश की। बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगा। तभी शाम को उनके पास एक खबर आती है कि आपकी बच्ची का, जो चित्रा 6 साल की मासूम बच्ची है, उसका शव, यानी कि लाश, उस पड़ोस वाले घर में पड़ी है। जब वहाँ से उस लाश को बरामद किया जाता है तो देखने वालों के आंसू नहीं रुकते। लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उसके साथ रेप किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या की गई थी और उसका जो आरोपी था राजू, वो वहाँ से फरार हो लेता है। इसके बाद ये मामला पुलिस में पहुँचता है और पुलिस, तेलंगाना पुलिस, इस पर आनन फानन में एक्शन लेती है और तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू करती है, उसे ढूंढने की कोशिश जारी करती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगता। 5 दिन गुजर जाते हैं, 15 सितंबर की रात आ जाती है लगभग। तो तभी उनके पास एक कॉल आती है तेलंगाना पुलिस के पास, और तेलंगाना पुलिस ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन फिर भी इसका पता नहीं लगा। जब उस रात पुलिस के पास कॉल आती है कि जो राजू नाम का व्यक्ति है उसने सुसाइड कर लिया है, ट्रेन के पटरी के आगे जाकर उसने अपना सुसाइड कर लिया और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। तो पुलिस आनन फानन में वहाँ पहुँचती है और जाकर देखती है तो वही व्यक्ति वहाँ पर पड़ा है ट्रैक पर, उसकी, यानी कि उसने सुसाइड कर ली है। और वहाँ कुछ चश्मदीद गवाह भी मिलते हैं जो कहते हैं कि इसने हमारे सामने सुसाइड की है। पुलिस ने इस बात का पुष्टि भी कर दी है कि उसने जो है सुसाइड की है, क्योंकि उसके हाथ पे जो टैटू बना था वही राजू के हाथ पे बना था, तो इस बात से पुष्टि हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, यानी कि जो चित्रा के घर वाले हैं, जो परिवार वाले, जो उसके माँ बाप हैं, उनका कहना है कि उस आरोपी को, यानी कि उसने आत्महत्या नहीं की है, वो अभी भी ज़िंदा है। उनका कहना है कि जब उसने आत्महत्या कर ली है तो उसे, हमें उसका चेहरा दिखाइए, हम पहचानेंगे कि वो राजू है या नहीं है, लेकिन पुलिस उसको दिखा नहीं पा रही है। वो उन लोगों का ये भी कहना है कि जो आरोपी है उस बच्ची का, उसने आत्महत्या न की हो या फिर उसका मर्डर किया गया हो, या फिर इसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस होगा। परिवार वालों का ये कहना है, और हो सकता है कि कोई ना कोई वजह हो जो कि परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं। और मानव संघ अधिकार के लोग जो हैं, उन्होंने इसलिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है कि चित्रा के आरोपी को, मुख्य आरोपी को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि अब पुलिस छुपाने का काम कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में, क्योंकि देखिए यहाँ सरकारें सोती रहेंगी और हमारे बच्चियों के, यानी कि फूल सी बच्चियों के रेप होते रहेंगे। एक अगर मासूम बच्चा भी है ना 6 साल का, तो उसको पता नहीं कि मैं शाम तक अपने घर पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। और उसके परिवार वाले, उसके माँ बापों को भी ये भी भरोसा नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ कब क्या हो जाए, क्योंकि आजकल दरिंदा ना बच्ची देखता है ना बड़ी देखता है, यानी कि किसी तरीके से उसको सिर्फ एक ही धर्म रहता है, उसका कांड को अंजाम देना। तो यही चित्रा के साथ भी हुआ। तो आखिर हम लोग देखिए, कल साबिया थी, उसके बाद सुपीरिया आई, आज चित्रा है। ऐसी ना जाने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश में ऐसे ना जाने रोज़ सैकड़ों बच्चियाँ गैंग रेप का शिकार हो रही हैं, उनको मार दिया जा रहा है। लेकिन कुछ खबरें मीडिया की चर्चा बन जाती हैं और कुछ खबरों को छुपा दिया जाता है। तो जिन्हें जो चर्चा में आ जाती हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था साबिया वाली में, कि यहाँ पर हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। तो सोचिए, देखिए, चित्रा मुसलमान तो नहीं थी ना, साबिया मुसलमान थी, चित्रा मुसलमान नहीं थी, सुपीरिया मुसलमान नहीं थी। तो यहाँ पर हम इस बात की गारंटी क्या दे सकते हैं कि आरोपी जो है वो सिर्फ कांड को अंजाम देने वाला ये देखकर उसके साथ घटना को अंजाम देता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? ऐसा नहीं है। और ना ही कांड करने वाला मुझे लगता है कि वो किसी धर्म से आता हो।
तो ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कोई प्रावधान बनाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और इस बच्ची के लिए मांग उठाइए, दुआ कीजिए। आप लोग कम से कम हैशटैग चलाइए, जस्टिस फॉर चैत्रा। हम भी चला रहे हैं, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं दुआ करता हूँ और कामना करता हूँ कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो इसका आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप जाकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।